हाय प्यारे बच्चों, देखिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट में परसेंटेज का डिस्कस करूंगा। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपके पेपर लगा हुआ है एसबीआई क्लर्क है और आगे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक की क्लर्क पीओ सभी की। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं ऊपर परसेंट टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करूंगा। परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों, अगर कोई नंबर 1/n से इंक्रीज हो रहा है तो कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा 1/, डिक्रीज करना पड़ेगा 1/n+1। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगता है, कैसा इसका यूज है वो देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान के चलिए मैं रेक्टेंगल की लंबाई, मान के चलिए रेक्टेंगल की लंबाई को मैंने 20% से बढ़ाया। रेक्टेंगल की लंबाई को मैंने 20% से बढ़ाया और मैं आपसे पूछूं चौड़ाई को मैं कितने परसेंट से डिक्रीज करूं, कितने परसेंट से मैं चौड़ाई को डिक्रीज करूं ताकि ताकि जो मेरे एरिया पे कोई फर्क ना आए। तो मेरा जो एरिया है वो नो चेंज है, नो चेंज। एरिया मेरा क्या है? नो चेंज। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या है आपका कि मान के चलिए कि लंबाई को मैंने 20% से बढ़ाया, अब मैं ब्रेथ को कितने परसेंट से कम करूं ताकि मेरा एरिया हो जाए नो चेंज, ठीक है जी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे स्टूडेंट, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा जितने भी प्यारे बच्चे हैं। कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये कहता है, जैसे 20% से बढ़ाया, 20% का मतलब हुआ 1/5 से आपने बढ़ाया। तो अगर मैं रेशो से करता हूं तो 5 से कितना हो गया आपका? 6 हो गया, है ना। 5 से 6 हो गया तो मतलब आपने 5 से एरिया 6 कर दिया, 6। तो मतलब आपने जो इंक्रीज किया वो 1/5 किया। अब आपको डिक्रीज करना है ना। तो डेफिनेटली सेम डिक्रीज करना है ताकि एरिया पर आपको कोई चेंज ना हो। तो वापस आपको डिक्रीज करना है, तो मतलब दोबारा आपको 6 से 5 पे आना होगा। तो माइनस करना पड़ेगा 1/6 से आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। 6 से 1 डिक्रीज का मतलब हो गया 16 2/3%। ये तो रेशो से हुआ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए अगर अगर कोई नंबर, कोई परसेंटेज अगर आपका 1/n से इंक्रीज हो रहा है, 1/n से अगर आपका कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा डिक्रीज का 1/n+1 से। ये आपका इंक्रीज का साइन है, ऊपर जो एरो आ रहा है, ये आपका डिक्रीज का साइन है जो नीचे एरो आ रहा है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपका एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे 20% से आपका इंक्रीज हो रहा है तो 20% का वैल्यू आपने किया 1/5। तो आपका जो वैल्यू जो बढ़ा है वो 1/5 बढ़ा है, 1/5। 1/5 में मतलब देखो n की वैल्यू यहां पर 5 है, n की वैल्यू यहां पर 5 है। तो कितने से आप डिक्रीज करोगे? डिक्रीज किससे करोगे? 1/n+1 से। तो n की वैल्यू 5 है तो डिक्रीज किससे करोगे? 1/6 से क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। और 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अगला इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कोई वैल्यू है आपकी, कोई वैल्यू है आपकी p, कोई वैल्यू है आपकी p, है ना। अब पहले आपने p को 1/9% से बढ़ाया, पहले आपने p को 11.9% से बढ़ाया। फिर बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने परसेंट से इसको डिक्रीज करो, कितने परसेंट से इसको डिक्रीज करो तो सेम वैल्यू आ जाए। सेम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाए, सेम वैल्यू, है ना। वैल्यू सेम आए, इधर भी पी और लास्ट में भी पी, वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आप इतने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हो तो कितने परसेंट से डिक्रीज करोगे? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं 1/n से तो इसको कंपनसेट करना पड़ेगा डिक्रीज 1/n+1 से। हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये बताओ 11 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/9। तो अगर मैं 1/9 से इंक्रीज कर रहा हूं तो डिक्रीज किससे करूंगा? 1/10 से। कैसे आया 1/10? क्योंकि डिक्रीज का जो डिक्रीज में लिखा हुआ है n+1, तो n की वैल्यू अगर 9 है तो 9+1 कितना हो जाएगा? 10। तो मुझे 1/10 से क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो 1/10 का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया आपका? 10%। 10%। दोबारा देखते हैं एक एग्जाम्पल और। अब थोड़ा रिवर्स चलते, रिवर्स। सर रिवर्स कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए इधर देखिए, आपका जो है, मान के चलिए आपका एक्सपेंडिचर है, मान के चलिए आपका एक्सपेंडिचर घट गया 1/2% घट गया। आपका जो एक्सपेंडिचर है, मान के चलिए चाय पर, आप चीनी पर आपका एक्सपेंडिचर 1/2% घट गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कंजम्पशन, खपत जो है, खपत
कंजम्पशन मैं कितने परसेंट से इंक्रीज करूं। अब मैं इंक्रीज वाला पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा गलत नहीं हो जाए। अब मैं इंक्रीज वाला पूछ रहा हूं, ये घट गया परसेंटेज है, कितने परसेंट से इंक्रीज कर दें ताकि मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सपेंस नहीं आएगा, ये प्राइस आएगा। प्राइस में बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस आपकी इतने परसेंट से घट गई है, 12 1/2% से प्राइस आपकी घट गई है। तो कंजम्पशन में कितने परसेंट से इंक्रीज करूं ताकि जो मेरा खर्चा है, ताकि जो मेरे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, नो इफेक्ट, मेरा खर्चा ना तो घटे ना तो बढ़े, मतलब जो आपका खर्चा पहले था वही रहना चाहिए। अब मैं आपसे बस मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर आपकी कोई वैल्यू 1/n से इंक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज किससे होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/n+1 से डिक्रीज होगी, कंपनसेट होगी, कंपनसेट, जिससे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये डिक्रीज का फॉर्मूला है, ये डिक्रीज हो रहा है, पहले 12 1/2% डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है 1/8। तो इंक्रीज कितना होगा, देखो बेटा, अब देखो मेरी बात समझना, यहां गलती हो सकती है आपकी। ये डिक्रीज की वैल्यू आई है, ये जो 8 आई है ना, n+1 की वैल्यू है ये डिक्रीज में क्या लिखा हुआ 1/n+1, तो ये जो 8 आई है ना, ये n+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, n+1 को, समझ में आ रहा है। तो इंक्रीज किससे हो जाएगी 1/n से, तो 1/n की वैल्यू कितनी होगी 1/7, कितनी होगी 1/7 होगी, ठीक है जी। तो कंजम्पशन आप कितने से बढ़ाओगे, 1/7 से आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे, तो इस 1/7 का परसेंटेज कितना होता है 14 सही 2/7%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, 14 सही 2/7% का इंक्रीजमेंट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगली वीडियो बनाऊंगा, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से बड़े वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बड़े वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यही कॉन्सेप्ट से हम कैसे कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।